हेलो फ्रेंड्स, रेनू आईवीएफ कैलॉग हेल्थ केयर कानपुर से। आज एक ऐसी कंडीशन एनेनकेफली यानी एक्रेनिया के बारे में बात करते हैं, जिसमें गर्भस्थ शिशु जो माँ के पेट के अंदर बेबी है, उसके सिर का डेवलपमेंट नहीं होता है, ये स्कल का डेवलपमेंट नहीं होता। उसके साथ साथ उस बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं होता। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यही बच्चा अगर 9 महीने में पैदा होके आता है या 7 महीने में जब आप पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब पता चलता है, तो माँ और पूरे परिवार को और हमें भी उतना ही दुख होता है। इम्पॉर्टेंट ये बात है समझने की कि एनेनकेफली है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर ले सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। होता है तो ये लाखों में किसी एक महिला, गर्भवती महिला को इस तरीके का एक बेबी देखने में आता है, और इसको हम एज अर्ली एज 12 वीक्स यानी कि आपका 3 महीना पूरा हुआ हो, इस अल्ट्रासाउंड में जब हम NT-NB स्कैन करते हैं और साथ में डुअल मार्कर टेस्ट करते हैं तो हम पकड़ सकते हैं। ऐसे केसेस में शुरुआती जो डेवलपमेंट होता है, जब पूरे शरीर के बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो पूरा नहीं हो पाता, और पूरा ब्रेन जो कवर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता, जिससे कि ऊपर का सिर खुला रह जाता है और अंदर का जो इम्पोर्टेंट ब्रेन और उसके साथ की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बाहर दिखाई देती हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में बच्चे का आगे चल के मानसिक विकास नहीं होता। ज्यादातर जो ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं वो किसी न किसी फॉर्म में या तो शुरुआत में ही अबॉर्ट कर जाती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो उसको ठीक नहीं लगता है वो उसको हटा देती है। तो या तो शुरू के 3 महीने में ही ऐसी प्रेगनेंसीज अपने आप ही अबॉर्ट हो जाती हैं, या आगे चल के भी ऐसी प्रेगनेंसीज में कुछ ना कुछ कारण की वजह से दिक्कतें आती हैं। अब अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपको ये पता चला कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा होगा कि इस अबॉर्शन को करा ही लिया जाए। जितनी जल्दी इसके बारे में पता चल जाए उतना अच्छा। यह हम 3 महीने की प्रेगनेंसी में पता कर सकते हैं। अगर कुछ भी और कंफ्यूजन है तो फर्दर हम 4.5 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है कि स्कैल्प की जो हड्डी है वो दिखाई नहीं देती है, ऊपर का पूरा ब्रेन हमको अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देता। आज हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, T5 स्कैन, लेवल 2 स्कैन या नॉर्मल स्कैन भी जब हम करते हैं, तो एनेनकेफली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत आराम से डायग्नोज किया जा सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी रीढ़ की हड्डी में भी ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम्स देखने में आती है। साथ ही साथ जो हम लोग डुअल मार्कर करते हैं 13वें से 14वें हफ्ते में, उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन नाम की एक हार्मोन जो है वो बढ़ के हमको मिलता है। इसको बढ़ने के बाद अगर आप चाहें तो और फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए NIPT जैसा टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एमनियोसेंटेसिस द्वारा भी इसको कंफर्मेशन किया जा सकता है। अच्छा तो यही होगा कि अब इसका एबॉर्शन किया जाए। आज मेडिसिन के द्वारा, इवन आपका पहले सिजेरियन भी हुआ है तब भी हम दवाइयों के द्वारा इस बच्चे को एबॉर्ट कर सकते हैं, और इस बच्चे को जितना जल्दी हो पता चलने के बाद, कंफर्म करने के बाद एबॉर्ट कराना ही उचित रहता है। मात्र 23 से 24 घंटे या 2 दिन मैक्सिमम में ये एबॉर्शन हम लोग एडमिट करके मेडिसिन रख के डिलीवरी के द्वारा करा देते हैं। अगली प्रेगनेंसी में दोबारा से इसका होने का चांस 2 से 3% तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि अगली बार आपको ये ना हो, और किन लोगों को ये ज्यादा होने की संभावना है। फिर से वही बात, जिनका वजन ज्यादा है, जो लोग मोटे हैं, BMI के हिसाब से अगर वो मॉडरेट और सीवियर ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, या तो दवाई ठीक से नहीं चल रही, या इंसुलिन, या जिस भी वजह से आपका शुगर का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, और उस बीच में अगर आप कंसीव कर जाती हैं, तो ऐसे बच्चों को इस तरीके के डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डायबिटिक्स जो माताएं हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि कंसीव करने से पहले, ये प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग है कि अगर आपने सोचा कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो उससे पहले अपना ब्लड शुगर का लेवल नीचे लेकर आ जाइए, नॉर्मल की तरफ लेके आ जाइए। वॉक, एक्सरसाइज, दवाइयां, इंसुलिन, जिस भी तरीके से, तभी आप फिर प्रेग्नेंट होने के लिए सोचिए, क्योंकि फिर इस ऐसे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है जो अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ अपना वजन कम करने की कवायद कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम आपको प्रेग्नेंट होने से 6 महीने पहले से शुरू कर देना चाहिए, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको फॉलिक एसिड का कंजम्पशन करना चाहिए।
साथ ही साथ कुछ एक और विटामिन जैसे कि पायरिडॉक्सिन, DHA जैसे विटामिन, कैल्शियम, इकोस्पिरिन, ये सब चीजें भी हम ऐसी महिलाओं को बोलते हैं कि आप 3 से 6 महीने तक लीजिए और फिर उसके बाद कंसीव करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, तो ये भी होगा कि ज्यादातर जो और इन्फेक्शंस हैं उनको भी प्रिवेंट किया जाए। कभी किसी फैमिली में कोई और इस तरीके की हिस्ट्री तो नहीं रही है कि ये भी देखना होगा कि इस महिला को पहले कहीं बार बार एबॉर्शंस तो नहीं हुए हैं। हो सकता है किसी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से, किसी क्रोमोसोम में गड़बड़ होने की वजह से यह प्रॉब्लम होती आई है और आज पहले तो उसके एबॉर्शंस होते गए हैं और आज वो एनेनकेफली के फॉर्म में डेवलप हो गई है। तो एनेनकेफली या एक्रेनिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो एक बहुत बड़ा टर्म है, उसका सिर्फ एक पार्ट है। ऐसी प्रेगनेंसी जो बहुत आपको मानसिक कष्ट देती है, उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप उसको सही समय पर डायग्नोज करें, अबॉर्ट करें और आगे ना हो उसके लिए सारे उपाय हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में और किन बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं।